पेप्स पी लो भैया। जी पेप्सी है, मिरिंडा है, यूं भी खा लिए। कहाँ खाली पूरी भर रही है। तू अपना इंतजाम तो कर। उपदेश देने से वह लाभ नहीं होता जितना उसे आचरण में लाने से होता है, अमल करने पर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बहती धारा में। तो आज मैं कुछ विशेष मुद्दे लेकर आया हूं जो शक्तिमान वाली बात है। छोटे छोटे मगर मोटे मोटे हैं, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो मुद्दे छोटे हैं, बात छोटी है, छोटा मुंह है, लेकिन अगर उन पर विचार किया जाए, अमल किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए मेरे साथ कि कहीं खुशी कहीं गम। आपने फिल्म भी देखी होगी, उस पर फिल्म बन चुकी है, कहीं खुशी कहीं गम। लेकिन मैं वास्तव में इस प्रक्रिया को फील कर चुका हूं कि हमारा गांव सौंद है, छोटा गांव है अगर नजरिए से देखा जाए तो, और वैसे जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो बड़ा भी है। घना छोटा भी नहीं है और घना बड़ा भी नहीं है। बड़ा इसलिए नहीं है कि नगर पालिका में नहीं है, छोटा इसलिए नहीं है कि नगर पालिका में आने वाला है। तो कहीं पे किसी के मतलब ये कि जवान मौत हो जाती है या कुछ वैसा उपद्रव हो जाता है तो समझदार लोग भी डीजे बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, और तो और रंगलिया मंगलिया खेल रही। बताओ, ये हम समझदार समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, वे हैं ये। क्यों मेरे किसी को टारगेट करने वाला ना है, मैं किसी एक नाम लेकर टारगेट करूं या किस करूं, समझ नहीं वाले जाए समझ जाएंगे ना। कि अगर मेरे कहने को तात्पर्य गलत होता आप बता दीजिए भाई। कहीं तो जवान मृत्यु है रही है और कहीं मतलब ये है कि रंगली मंगली बन रही है। तो मैं शर्म ना अब डूब के मर जाना चाहिए। एक तो आदमी जवान आदमी मरेगा कहीं को, और दूसरो तुम मतलब ये डीजे चला रही हो, नाच गान रही हो। अरे कोई भी है जाति अपनी उच्च चैतन्य थोड़ी है, समाज सभी जाति मिलकर समाज बने। जो ना है कि मतलब ये जाट बामनी उच्च, हर कोई अपने मन में हुआ है कि जहां तलवार आवेगी ना काम, वहां सुई कछ काम ना कर सके, और जहां सुई काम आवेगी वहां तलवार ना कर सके सुई। तो भैया ये भाईचारा बनाए बने, और हम समाज में बोले बतरा में बैठे, वैसे तो हमारी वाह वाह होनी चाहिए, हमें मतलब ये फलान चीज आनी चाहिए, हम बनने चाहिए बड़े आदमी, लेकिन अपने आचरण देखना रहे कि हमारे गलती कहाँ है। तो यूं हमें सोचनी चाहिए। वैसे मंदिर जा रहे हैं जी, मंदिर जा रहे और घर में माँ बाप भूखे मर रहे। माँ बाप अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, बालक भैया मंदिर में जा रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। वैसे जग भंडारे करते फिर रहे, माँ बाप घर में भूखे मर रहे। क्या फायदा मंदिर में जाने को और भंडारे करने को, ग्रंथ पढ़ने को, जहां अपने माँ बाप घर से बाहर निकाल रहे हैं, उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, उनके सुन रहे हैं। चल दिए भैया कमंडल उठाकर मंदिर जा रहे हैं। सबसे बड़ा मंदिर तो यू है कि अपने आचार विचार सही रखो, कहीं जाने तो कोई फायदा ना है। घर ही मंदिर है, मन चंगा तो खटड़ी गंगा। अगर हमारा मन साफ है ना तो कहीं ना तीरथ जाने की जरूरत ना, काशी ना गोदावरी ना मथुरा, सब चीज अपने मन में ही है। और माँ बाप से बड़ी कोई पूजा ना है। जो हम मतलब ये कि बस मंदिर जा रहे हैं और घर में माँ बाप लाद तब मार रहे, फायदा कहा बाबा। एक दूसरे में कमी निकाल रहे, अल्वा मैं सही हूं भाई या मैं भाई कमी। अरे तेरे मतलब कहा, वो अपनी नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा है तू अपने आप ध्यान रख। कहावत ना सुनी होगी, बुरा देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। भाई हम एक दूसरे के फालने काम कर दियो, गलत काम कर दियो, अरे तू आ कह के वह कथनीय करके तू बात बड़ा अपराधी बन गो। तेरे मतलब कहाँ पर करियो वन नहीं करियो है। ट्रॉली पर लिखी रही अपन पढ़ी हो तो कि पाप से डरो पापी से नहीं। पापी बहुतेरे डोले करने जो करना है, लेकिन पाप खुद मत करो, गलत तुम खुद मत करो, जो कर रहे हो करन दो। एक दूसरे को कमी नहीं कर दे, फलाने भाई यहाँ कर दिया फलाने यहाँ कर दिया, मतलब कहाँ पर करने अपने कर रहे हो, तू अपने कर। ज्ञान देते फिरे और अमल कोई करे ना। वैसे बोलवा बेटा न्यों करियो फलाने न्यों करियो, इतने बड़े सिद्ध बने जैसे महात्मा यही है का, बोध गया में यही गए का ज्ञान लेने के लिए गौतम बुद्ध पैदे बिहार में यही मतलब बोध गया वृक्ष के नीचे गए, ये ज्ञान वाई बदले का है। ऐसे उपदेश देंगे जैसे वो संत हैं महात्मा हैं फलान चीज है, बोलवा हम ही सब काम करेंगे आज। ज्ञानी बने, ज्ञान का छेना मैं जो ना कह रहा हूँ,
कि मतलब सब एक से रहे, लेकिन सबसे पहले उन पे अमल करना चाहिए कि हमने कह दिया भाई या काम नहीं करो, पहले अपने ऊपर करो। एक वैद्य भी रहे तो दवाई जब वाह देगो कि जहाँ पे खुद अमल कर लेगो भाई यू पूरा आराम करेगा दवाई, ना कि बाबल बस यू लिख दी और ले के ले आ। वो भी कई साल पढ़ाई करे वह चीज़ की, मेहनत करे वहाँ पे, जब जाए कुछ बने। मतलब कि मीठी बोली हम एक दूसरे से बोल रहे हैं तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं कहीं ढोने जा रहा हूँ तो सोचूंगे वह कहीं ना कहीं उद्देश्य त्याग हो, आज को मतलब कोई व्यवहार है। हमने सुनी तो होगी, जब लगता को याद जब तक पैसा पास, और पैसा रहा न पास यार मुक्ति भी न बोले, और जब तक रे पैसा जब संगी संग डोले गिरधर कबरा कहीं कुंडली में। तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि आज की जो यारी और मित्रता सब है, सब वाकई है मतलब की मीठी बोली। अगर कोई राह चलता राम राम कर रहा हो ना और डेली राम राम करके जा रहा है तो समझ लीजिए मतलब तो ही कर रहा है, चाहे वाह कितना मतलब। झूठे सपने दिखाते हैं सभी, सब ब्रह्मणा करें, बोल मैं यूँ करूँगा, मैं यूँ करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूँ पहुँचे कच्छ ना है। जो पहले गरजे, हम कहावत सुनिए कि जो गरजते वो बरसते नहीं है, जो भोंकते वो काटते नहीं है। तो जो झूठे सपने दिखा मैं ना भाई, कभी भी सपने तो अपने आप ही सच करे जाए, और वे भी रात के जो सोने को टाइम रहे वहाँ में पढ़ाई करी जाए, वहाँ में कुछ लिखो जावे, वहाँ में कुछ समझाया जावे। वे रहे सपने खुली आंखें से जो सपने देखा जाता है ना, जो सपना देखा जाता है वही वास्तव में सपना होता है। और आंखें मूंद के और सोते वक्त जो सपने देखे जाएं वे सपने नहीं होते। ये IAS बन रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, बड़े बड़े जज बन रहे हैं, बड़ी पोस्टर पर जा रहे हैं, क्या ये मतलब ये कि सो के सपने देख रहे हैं? नहीं, ये जो जितने भी जा रहे हैं बड़े पद पे, ये सिर्फ खुली आंखें सपने देख रहे हैं, और उन सपने ने सच करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुनिया सोमती रही है, जब ये किताबन पढ़े रहे हैं बल आज मो यू काम करना, आज यू करना है। अपनी जो सफलता के पीछे कितनी गहराई है, कितनी बात है, वह बस वही जाने है, ना कि दूसरों कोई और। बुजुर्गों का नहीं हो रहा समाज में सम्मान। आजकल तुमने देखी होगी, ये टॉपिक मैं पहले भी लेना हूँ और फिर बता रहा हूँ कि हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? मान ना रहे उनकी हम। दूसरी बात, उन्हें टाइम पे भोजन ना मिल रहा बहुत से ने, लेकिन ज़्यादातर पिलसिनते लालचते उन्हें रोटी मिल रही है। जो सरकार जो पिलसिन दे रही है 2000, 2500, 2225 जितनी दे रही है, उससे लालचते आके उन्हें वो दिए जा रहा है भोजन। नहीं तो बहुत से अनाथालय में छोड़ दें। शहर में कुत्ता सावधान, कुत्तों सावधान, और गरीब कुटिया लिखी रही है कि वेलकम। और शहर में जो रहना है बहुत उल्टी सीधी बात है, गाय आवारा घूमे, कुत्ता पाले। माँ बाप ने अनाथ आश्रम में छोड़ दें, बच्चे ने अंग्रेज स्कूल पढ़ाएंगे। क्या संस्कार है भाई? बुढ़ापे में भी उनके बालक भी उन्हें छोड़ेंगे, टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। अगला है, हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो हमारे बालक भी हमारा सम्मान करेंगे। हम का ये बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, बढ़िया विश्वास दिलाएंगे, अच्छे विचार रखेंगे, दूसरे ने अच्छे बताएंगे, तो हमारी भी कोई अच्छा ही कंपनी मिलेगी, अच्छी संगत मिलेगी। कि जैसे कि मतलब ये कि हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए, उग्रसेन के कंस। भाई भगवान है, हिरण्यकश्यप कितना बड़ा दैत्य, अत्याचारी हो, राक्षस हो, तो वहाँ के प्रहलाद भगत हुए, यानी भगवान प्रकट करवा दिए खम्भ में थे। और उग्रसेन भगत हो, वह कंस है वो। तो हमारे जो ये ना है कि मतलब ये कि बच्चे हमारे संस्कार पर संस्कार देने को फायदा बने, कि हम अपने बच्चे ने कैसे संस्कार दें, जाते भी समाज में कैसे प्रतिष्ठा पावे, कैसे सम्मान पावे। अश्लीलता की ओर बढ़ते युवा, हमारे जो युवा युवती है बिल्कुल भी धार्मिक ग्रंथन की ओर नहीं जा रहे। ना कोई रामायण पढ़ना, ना गीता पढ़नी, ना भागवत पढ़नी, ना कोई कुछ पढ़ना। खालास सब ऐसे टीवी में बैठ जाएंगे, फोन ले लेंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, व्हाट्सअप, कभी कस देख रहे, कभी कस देख रहे। कभी भी
सप्ताह में एक दिन भी रामायण नहीं पढ़ सकते। बहुत कम पढ़ रहे हैं। मुझे ना करो ना पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत कम। और जितना भी हम भूलते जा रहे हैं। हमारी जो हम अगली पीढ़ी है कहीं हो रही है ये तो उन पर भी नाच गाने आवे, हम पर गानों भी नहीं आवे हमारी पीढ़ी पे, ना बजानो आवे ना कोई कला हम में, बस फोन चला दियो, फोन मगन है गई। अरे हम अपने रीति रिवाज ने अगर भूल जाएंगे तो आने वाले बच्चे हम क्या करेंगे, उन्हें हम कहाँ सिखा देंगे। तो सोचने वाली बात है कि हमें अपनी वैदिक धर्म की ओर लौटना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए। कई आज के बालक पर खाट ना बुनी जाएगी, इन पर खाट तो बंद है। बड़े बूढ़े हमारे 10 साल 5 साल पीछे ही गुजर जाए तो खाट में कौन बुने वो। तो ये भी हमारी सोचनी बात है कि छोटे छोटे चूल्हा चाखिन की मतलब ये नहीं बताऊँ सबन ने। तो ये भी हमें कई बड़े बूढ़े के हम चिलम भरेंगे ना तो 2 बात ना चिलम भरते भरते सीख जाएंगे। बैठे काय के बुलेट मोटरसाइकिल नीचे है जी, जेब में 500 की पत्ती है, चल रहे भाई होटल पे नहीं। अरे सोचो हमारे विचार कहाँ हैं, मंदिर पे जानो है, उठा बैठी करनी है, दंड करनी है, मेहनत करनी है कि हमें अपना करियर बनाना है। बिना लक्ष्य के तो हमारा जीवन इस प्रकार है जैसे एक पतंग रे है, वो कट जाए ना वक्त यूँ ना पता कहाँ गिरेगी और कौन से खेत में जग पड़ेगी, कांटे में गिरे, कठिन में गिरे, कहाँ गिरे। तो वही प्रकार हमारा जीवन है, हमें नहीं ना पता हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमें करना कहाँ है। बस यूँ है कि वह चटला वाली बात है, नहीं है मिस्टर गाड़ी आई कहीं तो रुकेगी वहीं पूछेंगे। मतलब जीवन चल रहा है, नहीं ना पता कर आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए जाते हम सफल रह सके। नशा बन चुका है भोजन सामग्री। आजकल हमारा जो उठत खेमी बहुत से ऐसे हैं कि 10 से 15% युवा इलेक्शन पे बिक रहे हैं, इलेक्शन पे नशेबाज बन जाए। कहीं ने बियर पी ली, कहीं ने पेप्सी पी ली, फ्री की मिल रही है, इलेक्शन वाले दे रहे हैं, माँ बाप को ध्यान नहीं है। आज तो फ्री में प्या देगो, सरकार लत पड़ गई, फिर मतलब ये चोरी चकोरी करना, ये उल्टे सीधे कर्म करने। तो मतलब ये 10% 15% युवा तो हमारे इलेक्शन पे बिगड़ते हैं हर 5 साल में। तो मेरे कहने का तात्पर्य यूँ है कि नशा को दोगुने तिगुने रेट मिले, दुबकत सुविधा मिले, गंदी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाएं, लेकिन ज्ञान की चीज़ हमें जब दो देर हो ना वह भी ना लेंगे, बहुत से वीडियो भी ना देखेंगे। क्यों बोल भाई इतना सफल हमें ना बनना, इतना कम हम ना बनना, तो ही बन रहे। तो विचार है मैं सब ना बदल सकूं, लेकिन मेरे बातें 2 या 4 ही बदल गए तो मैं भी मतलब अपने आप में उन्नति मानूंगा अपनी कि मैंने 4 लोगों के जीवन में बदलाव लाया हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नशा आजकल भोजन बन चुका है। बहुत से नींद नहीं आवे जब तक मतलब नशा ना मिले। छोटे मोटे नशा ही होते रहे बीड़ी को, लेकिन जब ड्रिंक और वे चल जाए ना, दारू वारू सब चीज़ चल जाए, फिर तो बड़ा रूप धारण कर ले। तो मेरे सब तो अपील है कि अपने संस्कार की ओर लौटे, नशा छोड़े, अपने स्वास्थ्य की ओर लौटे। स्वास्थ्य सबसे अच्छा धन है। अगर किसी देश का कहावत है, अगर चरित्रवान जिस देश में रहते हैं ना वो देश ऊंचाइयों पर है, और जिस देश में चरित्रहीन लोग रहते हैं ना उसको अपने आप पतन होने लगे। कि धन गयो तो कुछ ना गयो, स्वास्थ्य गयो तो बहुत कुछ चलेगा, अगर चरित्र चलेगा तो सब कुछ चलेगा, फिर बचे ही ना है। आपने देखे होगा जिसको चरित्र नहीं रहा उसके पास कुछ भी नहीं है। चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो स्वास्थ्य भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो मेरी तो आपसे यही अपील है कि भाई अपने अंदर देखो। कहावत भी होगी, बुरा देखन में चले बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो हमें दूसरे में बुराई तो निकालने से पहले अपने बुराई देखनी पड़ेगी, जब कोई हम दूसरे बता सके। तो दिए तले अंधेरा होता है, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि एक अध्यापक के नाते अध्यापक वह दीपक है जो स्वयं जल के दूसरों को प्रकाशित करता है। मैं तो अपना रास्ता बता सकूं कि भाई हम इन रास्ते में भटक रहे हैं और इन पर चल रहे हैं, और हमें चलना या रास्ता चलना चाहिए और चल जा पर रहे हैं। समझाने वाला कोई ना है, गाइडेंस करने वाला कोई ना है, फिर भी हम यही चल रहे हैं। लेकिन भैया मैं बता सकूं, मास्टर पढ़ा देगो, समझा देगो, बड़े तक जो कह देगो 20-20 बार समझ ले, लेकिन परीक्षा के टाइम पे वही मास्टर मौन धारण कर ले, ना बताऊंगा। क्यों ना बतावे वो, अब तेरी परीक्षा है, जो मैंने सिखाया वह लिख दे आप।
तो भैया हम तो आपने बता सके, परीक्षा तुम्हें खुद ही देनी पड़ेगी। और कैसी परीक्षा में कैसे नंबर लेंगे ये तम जाने त्यार काम जाने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर किसी टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।